महाकवि पंत ने लिखा था, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। मानव के उसी सुंदरतम स्वरूप को उजागर करने के लिए प्रयास किया जाता है अध्यात्म साधना केंद्र में ध्यान, योग और साधना के द्वारा। इस साधना केंद्र के निदेशक हैं फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री के.सी. जैन। श्री के.सी. जैन एक कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक, प्रभावी वक्ता और रचनात्मक कार्यों के पुरोधा श्री के.सी. जैन से मैं अनुरोध करती हूं कि वो अपने स्वागत वक्तव्य के साथ मंच पर आएं। श्री के.सी. जैन। आराध्या के चरणों में भाव भरा वंदन। विराजित साध्वी श्री सुरता जी, सहवर्ती साध्वीगण के चरणों में भक्ति भरा वंदन। जब यह चिंतन चला कि अध्यात्म साधना केंद्र के योगक्षेम भवन के नवीनीकरण के बाद उद्घाटन के लिए कहाँ निवेदन किया जाए, तो मेरे ध्यान में केवल एक ही नाम आया, जिन्होंने भारत के प्रथम पद को सुशोभित किया हो और जो स्वयं ध्यान के साधक हों, उससे बेहतर संदेश और कौन दे सकता है। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में आप पधारे। आपने हमारा मन बढ़ाया, आपने हमारा मान बढ़ाया। हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। आपने हमारा मन और मान कई गुना कर दिया जब आदरणीय पूर्व प्रथम महिला भी आपके साथ आज मंच को सुशोभित कर रही हैं और वे स्वयं भी ध्यान की साधिका है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और अनेक अनेक गणमान्य व्यक्ति, प्रातः स्मरणीय सत्यनारायण जी गोयनका, वे सब आकर अध्यात्म साधना केंद्र में ध्यान का अभ्यास करते रहे हैं, प्रयोग करते रहे हैं। पूज्य पूज्य श्री श्री रवि शंकर जी ने तो ध्यान का उनके शब्दों में प्रशिक्षण आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी से प्रारंभ किया था। समय बदला, समय के अनुसार आवश्यकताएं बदली। वह परिवार यहां उपस्थित है जिस परिवार के राजेश जी, आपके और मनीष जी और सबके आपके भाइयों के पिताश्री वे खुद ध्यान की साधना करते थे और उन्होंने सबसे पहले इस ध्यान कक्ष का निर्माण 1988 में करवाया था। उन्होंने केवल भवन का निर्माण नहीं किया, एक संदेश दिया भवन निर्माण करवाकर खुद साधना करने का। और आज आपके परिवार द्वारा उनकी स्मृति में इसका नवीनीकरण करवाया गया। समाज इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता है। आपके परिवार की वह घटना जो आपके पिताजी ने मुझे बताई थी, मेरी स्मृति में है कि लाला शेर सिंह जी जैन एक दिन घर आए और कहने लगे कि बस आज चलेंगे, बस आज चलेंगे। दरी बिछाई, लेट गए और चल दिए। ऐसा साधक परिवार यदि इसमें सहभागी बनकर इसका पुण्य अर्जित न करे तो कौन करेगा। आपके प्रति पुनः आभार। जीतो और जैन समाज के सभी प्रमुख जन यहां उपस्थित हैं। हम धन कमाते हैं हमारी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए। यह हमारे चिंतन का विषय है कि क्या धन के साथ प्रसन्नता और स्वास्थ्य सुरक्षित रह भी पाता है अथवा नहीं। प्रेक्षा ध्यान इसका उत्तर प्रदान करता है। जब संपदा बढ़े तो मालिक और कर्मचारी में संघर्ष क्यों हो,
जब संपदा बढ़े तो स्वास्थ्य में गिरावट क्यों हो, जब संपदा बढ़े तो तनाव क्यों बढ़े, इसके लिए कहीं भीतर मुड़कर देखना होगा। हमारा कार्यक्रम है शुभ लाभ। शुभ में लाभ है, लाभ में शुभ नहीं है। कारपोरेट जगत के लिए हमारे प्रोग्राम का नाम है शुभ लाभ। बच्चे यहां उपस्थित हैं। स्कूलों में सबसे बड़ी समस्या है एग्रेशन और डिप्रेशन की। या तो बच्चा इतना एग्रेसिव है कि वह चलते ही किसी को भी चोट पहुंचा दे, या इतना डिप्रेसिव है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहता, उसे मालूम नहीं मैं क्या करूं। हमारा उसका कार्यक्रम है सुपर ब्रेन, जीवन विज्ञान, कि किस प्रकार से केवल 8-10 साल के बच्चे को 15 मिनट प्रतिदिन प्रयोग करवाकर उसके भावों में कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन हम ला सकते हैं, उसकी कुछ वानगी भी 2 मिनट में आज हम प्रस्तुत करने का आपके समक्ष प्रयास करेंगे। यह तो बाद में डॉक्टर मनचंदा जी का हमें मार्गदर्शन मिला जब डीन आर्निश पहली बार भारत में आए थे और उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका में हार्ट की डिजीज ध्यान के माध्यम से ठीक की है। तब डॉक्टर मनचंदा सरीखे व्यक्ति बहुत अधिक नहीं थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं इस प्रयोग को यहाँ अध्यात्म साधना केंद्र में प्रारंभ किया जाए, और फिर कई इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए कि कैसे हार्ट डिजीज में फायदा होता है। फिर तो हमने कहीं उसमें सीमा ही नहीं बांधी। हमने कैंसर को भी लाभ होते देखा है, हमने पार्किंसन को भी लाभ होते देखा है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात तो आप भूल ही जाइए। एक नया और भी प्रयोग प्रारंभ किया, दिव्य संतान को जन्म देने का। संतान के जन्म के बाद हम उस पर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिस विद्यालय में हम नहीं पढ़े उस विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जो कपड़े हमने नहीं पहने वो कपड़े उन्हें देते हैं, जिन साधनों का हमने उपयोग नहीं किया उनको देते हैं, परंतु उनका निर्माण तो जेनेटिक ट्रांसफर के समय से हो चुका। उससे पहले हमारी क्या तैयारी थी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका समाधान है हमारा कार्यक्रम दिव्य संतान, जिसकी आदर्श पंक्ति है कि मां की कोख एक मंदिर है, शिशु एक दिव्य प्रतिमा, और यदि दिव्य संतान को जन्म देना है तो हमें साधना करनी होगी, इसे अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करना होगा। समय जिस वक्त यह बना उस वक्त तो यहां पर गाड़ियों की क्या बैलगाड़ी भी नहीं दिखाई देती थी, अब तो भरमार है। इसलिए जरूरत थी कि यहां पर प्रकाश से भी दूर हट सके। प्रकाश की जरूरत हो वहां प्रकाश का उपयोग करें, और जब प्रकाश को छोड़कर बिल्कुल अंधकार में चले जाना हो तो बेसमेंट में जो हमने बनाया है उसमें कंप्लीट डार्कनेस की व्यवस्था की है। हमारे आर्किटेक्ट सुरेश जी गोयल यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आप कंप्लीट डार्क क्यों चाहते हैं, आपने लाइटें भी लगवाई हैं और कंप्लीट डार्क क्यों चाहते हैं। मैंने कहा कि अच्छा रहता आप हमारे साथ कुछ और लंबे समय तक जुड़े रहे होते, क्योंकि जब बाहर की आवाज बंद होती है, जब बाहर की रोशनी बंद होती है, जब इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए बाहर कुछ नहीं बच जाता, तब हम भीतर मुड़कर देखना प्रारंभ करते हैं, तब भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। उन्होंने कितना सुंदर कार्य किया है, आप सब उसके अभी साक्षी बनेंगे, आप सब उसको देख पाएंगे। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। अधिकारी वर्ग के लोग, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, डॉक्टर यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर मनचंदा जी तो यहाँ उपस्थित है ही हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से, PSRI से, गंगाराम से, तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जीतो के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, और समाज को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारा यह नवीनीकृत योग क्षेम भवन, योग क्षेम का मतलब आचार्य तुलसी ने कहा था कि नए का विकास, पुराने का संरक्षण, तो उसके लिए जो ये समर्पित भवन आज माननीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक साधना के साधक उनके कर कमलों से हुआ, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ओम अरहम।